कराची में हुकूमत तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तरक्याती कामों का मुआयना। सूबाई बुज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। मलीर एक्सप्रेसवे की तामीराती काम का जायजा लिया। 50 किलोमीटर तवील शाहराह 29 अरब रुपए लागत से तैयार होगी। मुराद अली शाह की दहरग से तजावुजात खत्म कराकर काम तेज करने की हिदायत। रेड लाइन चेक पोस्ट 6 मलीर खंड के करीब जारी काम का भी जायजा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। BRT रेड लाइन की कम अखराज बायो हाइब्रिड 250 बसें होंगी। पीपल्स पार्टी ने कराची में काम करके दिखाया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं मेयर वो आएगा जो शहरी चाहेंगे। शहर के तरक्याती मंसूबे भी गिनवा दिए। गुलिस्तान जौहर में फ्लाईओवर अगस्त में खोलने का ऐलान। इलेक्शन कभी मुलतवी नहीं करना चाहते। शहर में अमन अमान खराब सूरत हाल का मसला है। पीपल्स पार्टी ही कराची में अमन लाई। भत्ता खोरी खत्म हो गई। नए साल में मुआशी और दहशतगर्दी के मसाइल हल होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आला और तर्जुमान सिंध हुकूमत के अनोखे रंग। दोनों ने सड़क पर बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। मुराद अली शाह ने बैटिंग की, मुर्तज़ा वहाब ने बॉलिंग कराई। कहते हैं बच्चों के साथ खेलने का मकसद बच्चों में शौक पैदा करना है। कराची में वोट PTI को ही मिलेगा, असद उमर का दावा। कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PTI के कामों का एतराफ़ किया। 3 धड़े मिल गए तो तीनों तीतरों का शिकार आसान होगा। मुत्तहिदा ने अपना फैसला कर लिया, अब आवाम फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद कम नहीं होगी, रैलियां निकालने का ऐलान। जमात इस्लामी का 8 जनवरी को शाहराह कायदीन पर ऐलान कराची। तारीखी जलसा आम का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन 15 जनवरी को कराने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए मरबूत इकदाम पर जोर। कहा जमात इस्लामी इलेक्शन मुहिम चला रही है, पुरअमन तरीके से आबादियों को मुनज़्ज़म करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर चरकी शकील अहमद का म्यूनसिपल कमिश्नर के हमरा PIB कॉलोनी का दौरा। गुलिस्तान आयशा पार्क और कश्मीर रोड को असल शक्ल में बहाल करने का हुक्म। जिला चरकी के मकीनों को सहूलियात पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की अज़्म। रहमान बाबा एक्सप्रेस पर इसके हवाले ट्रक्स ने कराची से पेशावर चलने वाली ट्रेन का इंतजाम संभाल लिया। चीफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर रेलवे कहते हैं फैसला शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने के लिए किया गया। 17 से 18 ट्रेनें इस वक्त रेलवे ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सैलाब के पेश नज़र 6 से 7 बंद ट्रेनों को जल्द चलाने का ऐलान। महकमा तालीम ने 3 साल से रिटायर्ड टीचर के नाम पर तनख्वाह की अदायगी का इंकशाफ। HST टीचर मोहम्मद उस्मान जनवरी 2019 से रिटायर हुआ। महकमा तालीम शहीद बेनज़ीराबाद का DDO के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। तनख्वाह की मजमूई रकम 30 लाख रुपए कहाँ गई, तहकीकात शुरू हो गई। गैस की लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने हल ढूंढ निकाला। बिजली और गैस के बगैर चलने वाला चूल्हा मार्केट में आ गया। बायोगैस चूल्हा मार्केट में 2200 रुपए में दस्तियाब। 2 वक्त का खाना 100 रुपए में मुमकिन। चूल्हे में इस्तेमाल होने वाले प्लेट 55 से 75 रुपए किलो में दस्तियाब। सिलेंडर फटने का कोई खतरा नहीं। कराची में गैस बहरान बरकरार। CNG सेक्टर के बाद दरामदी सनतों का भी गैस की तरसील बंद। कैप्टिव प्लांट्स की 24 घंटे तक गैस मुअत्तल। CNG और दरामदी सनतों की गैस कल सुबह 8 बजे बहाल की जाएंगी। बढ़ती महंगाई से अवाम ही नहीं ताजर भी परेशान। लाइट हाउस लंडा बाजार की रौनकें मांद पड़ गईं। ताजरों का गाहक कम होने का शिकवा। शहरियों का भी हुकूमत से लंडा की मसनूआत पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। अब तक मुआशी सूरत हाल। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी विक्टोरिया मार्केट मानी पराचा का रात 9 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त देने का मुतालबा। कहा ईंधन की बचत के लिए मार्केटें बंद कराना समझ से बालातर है। नए साल का पहला सूरज नई उम्मीदें, उमंगों और खुशियों की नवीद लिए तलू हुआ। तलुए आफ्ताब देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद 2 दरिया पहुंची। 2023 का सूरज देखने के लिए लोग मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कराची पहुंचे। सी व्यू 2 दरिया पर मंचलों ने तलुए आफ्ताब का मंजर कैमरों में कैद किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध के अवाम को नए साल की मुबारक। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से साल नौ की आमद पर खुशी का इजहार। उम्मीद जाहिर की कि नया साल मुल्क के लिए अच्छा साबित होगा। अवाम की खिदमत जारी रखने का अज़्म। 2023 अल्लाह पाक से दुआगू हैं कि आलमी इंसानियत के लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर साल। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह 2023 जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए और पाकिस्तान के खारजी एतबार से और दाखिली एतबार से जो मसाइल हैं उनको बेहतर बनाने का साल है। और मुझे उम्मीद है कि 2023 पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खबर लाएगा। 2023 जो है वो हम बहुत अच्छा देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए। गवर्नर सिंध ने शहरियों के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। नेक ख्वाहिशात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शहरी ने इमरान खान टिसोरे की जानिब चप्पल फेंक दी। चप्पल माइक थामे हुए सहाफी के हाथ पर लगी। फरक्की में नए साल के पहले ही रोज बिजली गायब। सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। बिजली कयूमाबाद गिर्द और खुरंगी गिर्द पर मरम्मती काम के बायस बंद की गई। तर्जमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं सारिफीन को बजरिया SMS भी पेश की इतलाह की गई। कराची में सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। सरकारी कीमतों के इजरा के बावजूद अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। प्याज की सरकारी कीमत 160, फरोख्त 200 रुपये में की जाने लगी। भिंडी 180 की बजाय 250 रुपये तक जा पहुंची। लहसुन अदरक 400 और लीमू 200 रुपये किलो में फरोख्त। FBR का दिसंबर में 66% जायद टैक्स इकट्ठा करने का दावा। 6 माह के दौरान 3,428 अरब टैक्स वसूल किया गया। अदाद शुमार जारी। बराह रास्त टैक्सों की वसूली में 49% का इजाफा रिकॉर्ड।